तो बीती रात मुंबई मरोल इलाके में निर्माणाधीन पुल गिरा है, जिसकी वजह से 3 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि कई मजदूर घायल हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब पुल पर काम हो रहा था और करीब 11 मजदूर काम पर थे। इस सिलसिले में पुलिस ने कॉन्ट्रैक्टर और सुपरवाइजर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हादसे का जिम्मेदार कौन है। के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, गैर इरादतन हत्या के तहत मामला दर्ज किया गया है और इसमें एल&टी ग्रुप जो है, जो यहाँ का पूरा कारोबार, यहाँ का जो निर्माण का जो ठेका लिए है एल&टी लार्सन एंड टर्बो, उसके मैनेजमेंट और कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है गैर इरादतन हत्या और लापरवाही का। हालांकि अभी तक पुलिस का ये कहना है कि किसी भी गिरफ्तारी को अंजाम नहीं दिया गया है, तहकीकात की जा रही है। लेकिन ये जो पूरी तरह से जो स्लैब गिरा, इसमें 10 मजदूर बुरी तरह दब गए थे, जिनकी मौके पर घटना पे ही 3 मजदूरों ने दम तोड़ दिया था। बाकी 6 जो मजदूर घायल हैं वो मुंबई के अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और डॉक्टरों का ये कहना है कि हालत उनकी अभी भी दर्दनाक बनी हुई है, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। अगर हम बात करें लार्सन एंड टर्बो कंपनी की, तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो घायल हुए हैं, जो मृतक हैं, उनको जो मुआवजे की कोशिश की जाएगी देने की। हालांकि खुलकर अभी इस बात पर आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई। जी सुजाता जी, अब्बास, लापरवाही का मामला दर्ज किया गया है, गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है, लेकिन ये घटना हुई कैसे, किस तरह की लापरवाही इसमें सामने आती है? देखिए, हम आपको बता दें कि ऐसे जो मामले होते मुंबई में मेट्रो के काम पिछले कई सालों से चल रहे हैं और ये पहला कोई हादसा नहीं है कि मेट्रो का जो मोनो रेल के काम में एक मजदूरों की मौत हुई। इससे पहले भी इसी अंधेरी में एक हादसा और हुआ था। क्योंकि लेकिन सवाल ये कि ऐसे जो हादसे होते हैं उनमें MMRD की तरफ से या जो रिस्पॉन्सिबल कंपनी है उनकी तरफ से किस तरह की जो कोताही बरती जाती है, उस पर सवाल खड़ा होता है कि वो प्रोटेक्शन के तौर पर किस तरह का इंतज़ाम करते हैं। क्योंकि क्रेन से लगभग 20 फुट ऊपर ब्रिज है, ग्राउंड से ऊपर तक, वहाँ पर क्रेन से स्लैब ले जाते वक्त ये हादसा हुआ है। और कहा यह भी जा रहा, जो स्थानीय मजदूर यहाँ की वक्त पर हॉस्पिटल पहुँचाने में देरी हुई, फायर ब्रिगेड को आने में देरी हुई। और अगर ये सब चीज़ें कंपनी को पहले से मुहैया करके रखनी चाहिए और जो प्रोटेक्शन होना चाहिए, जिस तरह का मजदूर को दिया जाना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल मजदूरों के साथ इस तरह का व्यवहार होता है कंपनियों की तरफ से। ऐसे में इन हादसों को तभी रोका जा सकता है जब पूरी तरह से कंपनियां पूरी इसकी जिम्मेदारी लें और इस पर निर्वाह करें। जी सुजाता जी, बिल्कुल। तो साफ तौर पर लापरवाही सामने आ रही है। बहुत बार पहले भी हादसे हुए हैं, लेकिन सबक नहीं लिया गया, जिसकी वजह से बार बार इस तरह की घटनाएं दोहराई जाती हैं। अब्बास, आपने कहा कि मुआवजे का ऐलान भी किया गया। देखिए, जिस तरह का फिलहाल कल जो घटना हुई है उससे 12 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन लार्सन एंड टर्बो जब से मीडिया ने खबर दिखानी शुरू करी है, उसके बाद फिलहाल अब तक जो कंपनी थी एल&टी वो खामोश थी। लेकिन अब उसके स्पोकन पर्सन यहाँ पर आए हुए हैं और ओरली तौर पर उन्होंने ये कहा है कि जो हादसे में जो मृतक हुए हैं, जो घायल हुए हैं, उनको कोशिश की जाएगी कंपनी की तरफ से कुछ मुआवजा देने की। हालांकि किस तरह का मुआवजा होगा, क्या रेंज होगी उसकी, ये अभी तय नहीं किया गया है। राज्य सरकार की तरफ से भी कुछ तय नहीं किया गया है। और ये भी आपको दूसरी तरफ पुलिस भी इस तहकीकात में जुटी है कि जो मृतक हैं, जो इंजर्ड हैं, वो मुंबई के, महाराष्ट्र से बाहर के राज्यों से आए हुए थे, यहाँ पर काम कर रहे थे और उनके परिजनों को भी सूचित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि एल&टी के जो स्पोकन पर्सन आए हैं उनको जो मुआवजे की बात करेंगे, कहाँ तक उनका मुआवजा रहता है। और दूसरी तरफ पुलिस जो है, बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर गलती हुई है, लापरवाही हुई है, तो इसकी जिम्मेदारी जरूर लेनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।